डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब जुड़ सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम का आए हुए। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेपर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस समय, चाहे वो 10+2 लेवल का हो या फिर कोई भी PCS हो या फिर किसी के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सारे। जियोग्राफी का है, माफ़ कीजिए हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का हमने ऑलरेडी कर लिया है एक पार्ट और ये दूसरा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त युग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो गुप्त युग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? घटोत्कच 300 AD में, श्री गुप्त के द्वारा 250 AD में, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा 324 AD में, या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा 320 AD में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे और आंसर अपना टाइप मतलब लिखते रहेंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपना आंसर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका श्री गुप्त के द्वारा किया गया था 275 AD में, ठीक है, 275 AD में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं? जो हर्ष साम्राज्य थे या हर्ष राजा थे वो किससे संबंधित हैं? वर्मन से, मौखी से, पुष्यमित्र से, या फिर पुष्यभूति से। तो ये किससे संबंधित रखते हैं? ये पुष्यभूति से संबंधित रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिलालेख द्वारा हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो कहाँ से, कौन से शिलालेख से मिलती है? शिलालेख से आइहोल स्तंभलेख से, जूनागढ़ चट्टान शिलालेख से, या फिर दामादार तांबा प्लेट से, या फिर नौसानी तांबा प्लेट से। तो किससे मिलती है आप कहने बताएंगे। तो किससे मिलती है? जो नौसासी का तांबा प्लेट है उससे इसकी पुख्ता जानकारी मिलती है। किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राजवंश का दौरा किया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, या फिर कार्तिकी वर्मन द्वितीय, या फिर विनयदित्य के शासनकाल में किया था? तो किसके उसमें किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था जो पुलकेशिन द्वितीय है उनके साम्राज्य में ये जो हेनसांग है वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? नगर विधि, नागर विधि, द्रविड़ विधि, या फिर गोपुरम विधि, या फिर बेसर विधि। तो कौन सी विधि की गई थी, मतलब कौन सी विधि का निर्माण हुआ था उनके शासनकाल में? बादामी और चालुक्य के द्वारा मंदिर जो बनवाया गया था, ठीक है। तो कौन सा हुआ था? बेसर विधि का निर्माण हुआ था, ठीक है, बेसर विधि का निर्माण हुआ है। कांचीपुरम में किसके प्रसिद्ध बैकुंठ द्वारा मंदिर बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर द्वितीय, या फिर अपराजित के द्वारा, या फिर नंदी वर्मन के द्वारा, ठीक है। तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? कांचीपुरम का जो मंदिर है साल वो नंदी वर्मन द्वितीय के उसमें बनवाया गया था, ठीक है, नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घंटिका से क्या संबंधित है? ठीक है, तो घटिका से क्या संबंधित है? घटिका किससे संबंधित है? जैन शिक्षण संस्थान से, ठीक है, जैन शिक्षण संस्थान से, या फिर बौद्ध से संबंधित है, या फिर उच्च शिक्षा ब्राह्मण के संस्थान से संबंधित है, ठीक है, या फिर बौद्ध से संबंधित है, या पल्लव राजवंश पल्लव काल के में ग्राम सभाएं होती थी उनसे संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित रखते हैं? आप कौन बताएंगे इससे संबंधित रखते हैं? तो ये इनका जो संबंध किससे, घटिका कौन थे? तो शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान से संबंधित रखते हैं, है ना, शिक्षा के ब्राह्मण से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथी जो हम्पी गुफा के शिलालेख हैं किस राजा को प्रमाणित करते हैं? रुद्रदेवर बर्मन को, गौतमी पुत्र सतकर्णी को, या फिर समुद्रगुप्त को, या फिर खारवेल को। तो जो हाथी नमा गुफा है ये संबंधित है, ये खारवेल से संबंधित है, ठीक है, किससे? खारवेल से। सेन राजवंश के संस्थापक कौन है? सेन राजवंश के संस्थापक कौन है? विजय सेन है, लक्ष्मण सेन है, या फिर सप्त सेन है, सामंत सेन है, या फिर विनय सेन है। तो जो सेन राजवंश है वो कौन से संबंधित रखते हैं? आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये सामंत सेन से संबंधित रखते हैं, संस्थापक थे सेन राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्का कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई कौन सा चोल राजा के द्वारा कृष्ण तृतीय को हरा था वो, ठीक है। तो आदित्य के द्वारा, कुलोतुंग फर्स्ट के द्वारा, या फिर धीराज के द्वारा, या फिर प्रांतक के द्वारा। तो किसने पराजित किया था? तो जो प्रांतक प्रथम है उन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? जो महमूद गजनवी के दरबारी कवि
और साथ में शाहनामा का लेखक कौन है? अलबरूनी था, इब्न बतूता था, मौलाना ख्वाजाजी था या फिर फिरदौसी था। ठीक है, तो कौन था इसमें से? जो फिरदौसी है वो संबंध रखता है। ठीक है, महमूद गजनवी की दरबार कवि भी था और शाहनामा का लेखक भी था। कौन था? फिरदौसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगस खेलते समय मृत्यु हो गई थी? चौगस एक खेल होता है, उससे किसकी मृत्यु हो गई थी? इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद बिन तुगलक की या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की? ठीक है, तो किसकी मृत्यु हो गई थी चौगस खेलते हुए? ठीक है, तो लगभग आप लोग शायद जानते ही होंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी चौगस खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगस खेलते, हम ये तो हमने कर लिया है अभी जस्ट। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? चित्तौड़ में किसने जो प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है किसने बनवाया था? तो राणा रतन सिंह ने, राणा हमीर ने, राणा कुंभा ने या फिर राणा संग्राम सिंह ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था ये चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ जो है? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मदुरै का सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै का सल्तनत का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन आसान, हुसैन शाह, नुसरत शाह या फिर दिलवार खां? ठीक है, तो कौन मदुरै से सल्तनत का संस्थापक हुआ था? जलालुद्दीन आसान संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? खिज्र खां, याकूत खां, उधम खान या फिर उलूग खां? तो बलबन काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मध्यकालीन भारत से संबंधित है। ठीक है, तो कौन था? इसका नाम था उलूग खां। ठीक है, लगभग आप लोग जानते होंगे उलूग खां संबंधित है ना। नेक्स्ट चलते हैं। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू का प्रारंभ कराया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? ठीक है, तो किसने तंबाकू का मुगल भारत में प्रारंभ करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। किसने करा था? जहांगीर ने। नेक्स्ट चलते हैं। जुमेरिन कौन था? जुमेरिन कौन था? भारत में पुर्तगालियों के भी धार्मिक प्रमुख, भारत और अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख, कोची का मुस्लिम शासक या फिर कालीकट का हिंदू शासक? तो जुमेरिन कौन था? ये कालीकट के हिंदू शासक था। क्या हुआ था कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसका स्वागत जुमेरिन ने ही किया था। ठीक है, और एक कालीकट का राजा हुआ करता उस समय, और उसने उसका भविष्यवाणी किया था जब वो आया था कि कोई व्यापार बाहर से हमारे देश में आया है, और वहीं से फिर मॉडर्न हिस्ट्री की नींव रखते हैं। और ये लोग आपस में फिर जो अंग्रेज हैं व्यापार करने के मकसद से फैल जाता है कि भारत में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो हमारे काम आ सकती है, मसाले हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें कीमती धातुएं होती हैं। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता है अंग्रेजों का भारत में आने का। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तुकाराम, रामदास, एकनाथ या फिर ज्ञानदेव? ठीक है, तो इनमें से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? शिवाजी का धार्मिक गुरु इसमें से कौन सा बताएंगे? ज्ञानदेव धार्मिक गुरु हुआ करता था शिवाजी राजे का। शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गोरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन माना जाता था? ठीक है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन सा गोरिल्ला युद्ध विद्या शिवाजी के एक बड़ा पथ के प्रदर्शन माना गया? ताराबाई, बालाजी विश्वनाथ, राजराम, बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो कौन था? कमेंट बताएंगे। बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम। कौन सी गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या फिर गुरु नानक को? तो औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को फांसी दिया था? तो जो गुरु तेग बहादुर जी हैं इनको फांसी दे दिया था औरंगजेब के द्वारा। अलवर कौन थे? संत शैव संत थे, वैष्णव संत थे, शैव और वैष्णव दोनों संतों के उपासक थे या फिर ब्रह्मा उपासक थे? ठीक है, तो अलवर कौन हुआ करते थे? ये वैष्णव संत हुआ करते थे। ठीक है, वैष्णव संत हुआ करते थे अलवर। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? कोची का, कालीकट का, गोवा का या फिर सूरत का? तो कहाँ का दौरा उसने किया था? अभी हमने ऊपर देखा कि जुमेरी ने उसका भव्य स्वागत किया था, तो वो कहाँ पे था? ठीक है, जुमेरी स्वागत किया था तो कालीकट के तट पे आया था, तो वहीं पे उसका भव्य स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का। कंबोडिया किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोट वाट बनाया था? अनंतवर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय या फिर चंद्रवर्मन? ठीक है, तो किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था।
निजाम उल मुल्क द्वारा का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? फतेह खान था, चिनकिलिच खान था, या फिर जहांदर खान था, या फिर अब्दुल खान था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? चिनकिलिच खान। ठीक है, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनकिलिच खान था, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अवध का संस्थापक कौन हुआ करता था? शुजाउद्दौला, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, या फिर असफ उल दौला, या फिर सफदर जंग। ठीक है, तो अवध का संस्थापक कौन हुआ करता था? शहादत खां और बुरहान उल मुल्क, ये उसका संस्थापक था। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? त्रिचनापल्ली, आर्कटक, श्रीरंगम, या फिर तंजौर। ठीक है, कौन हुआ करती थी? तो आर्कटक हुआ करती थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन थी? आर्कटक थी। डोंट वरी चंद्रमा इसके आंसर क्या आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, है ना, तो आप बाद में भी मैच कर सकते हैं। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए थे? कॉर्नवालिस ने, वारन हास्टिंग ने, वेलेस्ली ने, या फिर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, तो किसने करवाया था? कॉर्नवालिस ने करवाया था। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से दिया था? सर M.E. व्हीलर ने, डॉक्टर S.R. राव ने, सर जॉन मार्शल ने, या फिर डॉक्टर शंखा लिया ने किया था। ठीक है, तो हड़प्पा सिंधु का स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता की खोज की थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लगभग आप लोग सभी लोगों को जानते होंगे। ठीक है, तो डॉक्टर S.R. राव ने की थी। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है, या फिर अथर्ववेद में है? ठीक है, तो किस में है? सामवेद में वैदिक संहिता का उल्लेख मिलता है भारतीय संगीत का। इनमें से किससे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? छंगदेव ने, तैत्तिरीय ब्राह्मण, या फिर ऋग्वेद संहिता, या फिर यजुर्वेद? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? ऋग्वेद संहिता। तोलाक्पियम क्या है? तमिल महाकाव्य है, बलिदान की किताबें हैं, पांडे की प्रशंसा स्तुति है पांडव की, या फिर तमिल व्याकरण की किताब है? जो ये तोलाक्पियम है, ये क्या है? तो ये तमिल पांडवों की प्रशंसा और प्रस्तुति है, मतलब उनकी बड़ाई उसमें की गई है, उनके गुणगान गाए गए हैं, उससे संबंधित है। कौन सा मगध शासक अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया था? उदयनी ने, काकावारी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बिंबिसार ने? ठीक है, तो किसने बनाया था? तो ये उदयनी ने बनवाया था। ठीक है, उदयनी ने बनवाया था। महावीर तीर्थंकर का नाम से जाने गए थे, कौन जाने गए थे? किसरे मतलब कौन से नंबर के थे ये पूछ रहा है? 21वें, 22वें, 23वें, या फिर 24वें? ठीक है, तो महावीर जो स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद जैन में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब होता है? ठीक है, 5वीं शताब्दी में, चौथी शताब्दी में, पहली शताब्दी में, या फिर पहली शताब्दी ईस्वी में होता है। ईसा पूर्व है यहाँ पर, और ये ईस्वी है। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। उसके बाद आंसर चुनेंगे अपना, तो ये चौथी शताब्दी में हुआ था। कौन सी? फोर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। कर्ण राजवंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? सुसेरनम, विष्णु शर्मा, वासुदेव, या फिर वासुमित्र? ठीक है, तो जो कर्ण वंश था उसका संस्थापक कौन हुआ था? वासुदेव ने किया था। इनमें से कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ में पाया गया था? इलाहाबाद प्रशस्ति, महरौली प्रशस्ति, ईरान प्रशस्ति, या फिर जूनागढ़ प्रशस्ति? ठीक है, तो इसमें किसका कौन पाया गया था? तो महरौली का स्तंभ जो है इसमें मिला था, एक शिलालेख लौह स्तंभ के रूप में। आज भी ये लगा हुआ है, जो दिल्ली में रहते हैं वो जाके महरौली में से देख भी सकते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन, या फिर रवि कीर्ति? ठीक है, तो इलाहाबाद का जो प्रशस्ति लेख है उससे किससे संबंधित है? तो ये हरिसेन से संबंधित है। ठीक है, हरिसेन से संबंधित है। बदामू के चालुक्यों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक स्रोत विक्रम चरित्र के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं, मांगली हैं, बाण हैं, या फिर विल्लड़ हैं? ठीक है, तो कौन है? विल्लड़ हैं। बदामी के चालुक्य के ऐतिहासिक वर्णन उनके द्वारा लिखा गया था। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर के रूप में कहा गया था? आईहोल, बदामी, अजंता, या फिर पट्टादकाल? ठीक है, तो किसमें कहा गया था? तो ये आईहोल के शासनकाल में कहा गया था। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? स्टर्बी ने की थी, हेरोडोटस ने की थी,
हिप्पालस ने की थी या फिर प्लानी ने की थी। ठीक है, भारत में पश्चिमी एशिया में मानसून की जो खोज करता है उसका श्रेय किसे जाता है, ये मोस्टली पूछ रहा है वो, तो जो हिप्पालस हैं इनको जाता है। सातवाहनों का कार्यालयी भाषा क्या थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तेलुगु। ठीक है, जो सातवाहनों जो शासक थे उनके जो प्रशासनिक शब्दावली थी वो मतलब प्रशासनिक कार्यप्रणाली उसको किस भाषा के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो वो प्राकृत रूप से उनका यूज़ करते थे, प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, महिपाल के द्वारा, देवपाल के द्वारा, गोपाल के द्वारा या फिर धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा था जो बौद्ध के प्रसिद्ध विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम्स को ले लें तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजेश्वर था, वत्सराज, महिपाल, नागभट्टप्रभु, महेंद्रपाल। ठीक है, तो कौन था, वो महेंद्रपाल था। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्य खेती अपनी राजधानी बदली थी, इंद्र द्वितीय ने, कृष्ण द्वितीय ने, अमोघ वर्मन फर्स्ट ने या फिर गोविंद फर्स्ट ने। तो किसने चेंज किया था, अमोघ वर्मन फर्स्ट ने राष्ट्रकूट का राजा था और एलोरा से मान्यताएं अपनी राजधानी उसने बदली थी। किसने बदली थी, अमोघ वर्मन प्रथम ने। बीजापुर की गोल गुंबद संसार द्वारा दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद है और बातचीत का विषम प्रिंग गैलरी गलियारा के किसने बनवाया था, महमूद गबन ने बनवाया था, यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था, इस्माइल आदिल शाह ने या फिर मोहम्मद आदिल शाह ने। तो किसने बनवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें ताजुके बाबरी लिखी थी, पर्शियन में, अरबी में, मंगोल में या फिर तुर्की में। तो कौन सी भाषा में लिखा गया था, ताजुके बाबरी, ये तुर्की में लिखा गया था। मेवाड़ के महाराजा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, अकबर ने किया था, राजकुमार सलीम ने किया था, पीर मोहम्मद ने किया या फिर राजा मान सिंह ने किया था। तो मेवाड़ के महाराजा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी में युद्ध किसने लड़ा था, ठीक है, तो राजा मान सिंह ने लड़ा था। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की पीढ़ियों से गिरकर मर गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला भी गया। शाहजहां के बारे में, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं। ठीक है, तो इनमें से कौन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हुमायूं की बात हो रही है। सीढ़ी से क्यों मर गया था। संसार का प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था, फतेहपुर सीकरी या फिर नया आगरे का किले में, दिल्ली के लाल किले में के रंग महल में या फिर दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। तो प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन था वो किस मुगल काल में रखा गया था, ठीक है, तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, है ना। भारत के में पुर्तगाली प्रथम राजधानी कौन सी बनाई थी, ठीक है, गोवा को बनाया था, कोचीन को बनाया था या फिर कालीकट को बनाया था या फिर किन्नौर को बनाया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में किसको राजधानी के रूप में बनाया था पहले, तो कोची को बनाया था, कोचीन को, ठीक है, कोची के नाम से जानते हैं, कोचीन। तो ये हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और रही बात इसकी आंसर की, तो पीडीएफ में आपको इसका आंसर यहाँ नीचे मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एम संतोष को टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।